हेलो चैंपियन, कैसे हैं आप सब? और तैयारी कैसी चल रही है? एईडीओ एग्जाम बड़ा है, समय कम हो गया ना, अब कम पड़ रहा है। अब लग रहा है कि बस अब ये फैब है, मार्च आएगा, उसके बाद अप्रैल। बहुत सारे बच्चे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर बहुत समय से आपको नहीं देखे हैं, मोटिवेट कर दीजिए। देखो, एक्चुअली मोटिवेशन की जरूरत नहीं है आपको, आपको जरूरत है डिसिप्लिन की, डेडिकेशन की और उस परिस्थिति की जिससे आप घिरे हुए हैं, है ना। जब वो परिस्थिति आपको दिखेगी ना तो मोटिवेशन की जरूरत होगी नहीं, आपको लगेगा कि इससे बचने के लिए, इससे बाहर होने के लिए हमको क्या करना है, वो सब कुछ खुद ही दिखने लगेगा। फिर कहेगा मोटिवेशन, कोई जरूरत नहीं है मोटिवेशन का, है ना। अच्छा चलिए, और खास करके सबसे बड़ा मोटिवेशन जो है ना, अगर आपको एईडीओ का एग्जाम निकालना है, मोटिवेशन नहीं मिल रहा है, तो आपकी नानी की जो बेटी है उससे बीच बीच में बात करते रहिए। नानी की बेटी से अगर बात करते रहोगे ना तो वैसे ही मोटिवेट रहोगे, क्योंकि वही है जो आपका इलाज अच्छे से कर सकती है। समझ में आ रहा है? खुशकिस्मत हो तो नानी की बेटी से बात करने का मौका मिलेगा। तो बड़ा चांडाल टाइप की होती है, कूट देती है पकड़ के। समझ में आ रहा है? आज तक हम लोग कुटा जाते हैं, तो वो जरूरी है कुटाना। तो इसलिए कहते हैं कि अगर एईडीओ का एग्जाम निकालना है, तो इसलिए मैंने कई बार बोला है कि नानी की बेटी और अपने दादा का बेटा, ये दोनों बहुत जरूरी है। यानी आपके पेरेंट्स बहुत जरूरी है। समझ में आ रहा है? तो नानी की बेटी अगर मिल गई और आपके दादा या बाबा का बेटा मिल गया और दोनों पकड़ के कूट दिया बढ़िया से, सारा मोटिवेशन एक ही बार में आ जाएगा, एग्जाम भी एक ही बार में निकल जाएगा। उसी की जरूरत है आप लोगों को। तो समझ में आ गया? चलिए हम लोग बात करते हैं एईडीओ एग्जाम में। अभी जो हम लोग 3.0 आपके लिए लेके आए हैं, ये एक्चुअली में कैसे काम कर रहा है और हम क्यों अभी नहीं आ रहे हैं, 3-4 दिनों के बाद आएंगे। अभी कंटिन्यू बहुत सारी चीजें लेके आएंगे आपके लिए। अभी यहाँ पे क्योंकि इतना एग्जाम है ना कि करंट अफेयर्स और कई सारी चीजों पे हम लोग लगातार काम कर रहे हैं एकदम अंधाधुंध। इसलिए आप देख रहे होंगे और भी टीचर्स हैं, उनकी भी नहीं आ रही, क्योंकि सब उसी पे लगे हैं। पहले हम लोग क्लास के अंदर बहुत सारी चीजें कर रहे हैं और बहुत सारी चीजें 20 के बाद आपको दिखने लगेगा क्लास के अंदर। सबसे पहली बात कि एईडीओ का एग्जाम आपको पता है 14 अप्रैल को है। अब इसके कारण क्या है, ये एक ही एग्जाम है, 14 से स्टार्ट है, एक ही एग्जाम है, उसके बाद सीधा नौकरी। तो बहुत बड़ा है, लेकिन समय कम है। अब इतने कम समय में आप तैयारी अगर करोगे तो फिर आपको लगेगा कि कहीं चूक हो रहा है, हम अभी तैयारी करेंगे, इससे हो सकता है हम फेल कर जाएं और इस तैयारी से हमारा नहीं निकलेगा। ऐसी कई सारी चीजें आ रही होगी ना। ऐसे इसमें क्या लगता होगा कि अगर हम बहुत मेहनत कर भी ले तो हो सकता है नहीं हुआ। तो देखो, ऐसा कुछ नहीं है। हम आपके लिए जो लेके आए हैं ना, हम लोग जो प्रतिज्ञा के अंदर आपको दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं हम लोग? प्रतिज्ञा के अंदर आप लोगों को जीएस भी दे रहे हैं, मैथ भी दे रहे हैं और रीजनिंग भी दे रहे हैं। ठीक है, इवन हिंदी और इंग्लिश का नोट्स भी जा चुका है। ठीक है, ये सारे कुछ दे रहे हैं और ये कुछ इस तरह से दिया गया है कि छोटे छोटे टुकड़ों में दिया गया है। अब छोटे छोटे टुकड़ों में क्यों दिया गया? देखो, आप लोगों की आदत हो गई एडुटेनमेंट की। एजुकेशन जब एग्जाम नजदीक होता है ना तो एडुटेनमेंट काम नहीं आता। 2 से 3 घंटे के लेक्चर में कम से कम 1.5 से 2 घंटे निकल जाते हैं एडुटेनमेंट के नाम पे। कोई कहानी चल रहा है, कुछ किस्से चल रहे हैं, कुछ बातें चल रही है, तो आपको लगता है कि बहुत लंबी लंबी क्लासेस हो रही है और बहुत बढ़िया है। एडुटेनमेंट को जब सीरियस पढ़ाई हो ना, उसमें मत लेके आइए। तो ये जो एंटरटेनमेंट की आदत है, उससे आपको लगता है कि हमें 3 घंटे की क्लास चाहिए और वो कोई काम का नहीं होता। हमने यहां पे जो लेक्चर आपको दिया है वो एकदम सटीक है, स्टार्ट और एंड। एजुकेशन उस चैप्टर से रिलेटेड जो बातें हैं वो कही गई है, उसके अलावा कुछ नहीं है। तो हम यहां पे जो आपको जीएस दे रहे हैं, मैथ दे रहे हैं, रीजनिंग दे रहे हैं, अगर आपके पास एईडीओ की तैयारी के लिए कम से कम समय भी है तो आप यहां जाके हमारे क्लास को जब देखोगे तो आपको लगेगा कि 20 से 25 क्लास में एक सब्जेक्ट समाप्त हो रहा है। लगभग 1-1 घंटे की क्लास है। मैथ रीजनिंग में कुछ क्लासेस 30 मिनट, कुछ 45 मिनट, ऐसे करके क्लास है। तो यहां पर भी जब आप जाके करेंगे तो आपको बार बार क्लास आप बार बार सुन भी सकते हो, बार बार प्रैक्टिस भी कर सकते। 3 घंटे की क्लास कितना सुनोगे? 40 मिनट की क्लास तो 4 बार सुन लोगे। समझ में आ रहा है? क्योंकि सिर्फ प्योर क्लास है, वो आपके कंसंट्रेशन को डिस्टर्ब नहीं करने देगा। तो समय कम है, तो यहां पे आप अभी भी आंख बंद करके जा सकते हैं और ये गारंटी हमारी है, ये दावा हमारा है
कि यदि आप अभी जीएस मैथ रीजनिंग, अभी यहां पे करंट अफेयर्स जस्ट आने ही वाला है, आज नहीं कल से आ जाएगा, अगर आपने यहां से कर लिया तो एडीओ के एग्जाम में क्वेश्चन आना ही है, इस पैटर्न पे भी आएगा, मैथ और रीजनिंग पे भी, और जीएस से तो आना ही आना है। यहां क्लास भी है, नोट्स भी है, और आप एमसीक्यू भी ऐड होने वाला है, एमसीक्यू ऐड होने वाला है, करंट अफेयर्स आने वाला है। तो एकदम से कहते हैं ना, दिल थाम लीजिए, एडीओ का एग्जाम आपका निकलने वाला है। दाएं बाएं फालतू की कोई बातें नहीं, सीधी बात है कि हम एडीओ के एग्जाम को हिट कर रहे हैं और यहां से आपको रिजल्ट आ जाएगा। कम घंटे, यहां पे जो क्लासेस है वो टू दी पॉइंट है, पढ़ोगे, जहां गलती कर रहे हो वहां पे रोके हैं आप लोगों को, जाके क्लासेस के अंदर देखिए, रोका गया है, यहां गलतियां होती है, और जाके चेक कीजिए गलती होती है वहां पे, ठीक है। और अभी और 10 बजे आपके साथ लाइव भी हैं हम, हर रोज 10:30 में अभी आपके साथ लाइव है हम लोग PYQ सीरीज के साथ, है ना। अब इस PYQ सीरीज के दौरान क्लास में अगर आपको कोई दिक्कत भी हो रही है, जो क्लासेस आपको रिकॉर्डेड मिल गया है, तो हम यहां लाइव में उसको ठीक कर देंगे, लाइव सेशन में वो ठीक हो जाएगा आपका। और जो नोट्स दिया गया है, इसको अगर ठीक से पढ़ लोगे, समय भी नहीं लेगा ये नोट्स आपका, बिल्कुल समय नहीं लेगा, और एकदम हिट करेगा उस सब्जेक्ट पे। ज्योग्राफी जाके पढ़िए, पॉलिटी पढ़िए, हिस्ट्री पढ़िए, इकोनॉमिक्स पढ़िए, सीधे हिट कर रहा है, समझ में आ रहा है, सीधा हिट कर रहा है। और अभी करंट अफेयर्स आ रहा है, कुछ और चीजें हम उसके अंदर ऐड करने वाले हैं। अभी आपके पास समय अप्रैल तक का है, हम फरवरी के अंदर वो सारे कंटेंट आपको अवेलेबल करवा देंगे, जिससे आप एडीओ एग्जाम निकाल लोगे। और ईमानदारी से यदि हमारे इस क्लासेस को देखोगे, ईमानदारी से यदि देखोगे, लापरवाही से देखोगे तो कुछ भी, अगर देखोगे तो 15 दिनों में, 15 डेज में आप पूरा जीएस समाप्त कर सकते हैं और मैथ और रीजनिंग का कॉन्सेप्ट बिल्डअप कर सकते हैं। समझ में आ रहा है, कर सकते हो। इंग्लिश को लेकर एक हमारी स्पेशल क्लास चल रही है, सुस्मिता मैम वो इंग्लिश ले रही है, आई थिंक 199 कुछ ऐसा ही फी रखा गया है। अगर इंग्लिश में दिक्कत हो रही है, वहां जाइए, वहां पर भी हम फैब में क्लास ऑलमोस्ट पूरा करवा देंगे, जो आपके भी एग्जाम के लिए जरूरी है। और उसके बाद मार्च 15 होते होते सब कुछ डन हो जाएगा, क्वेश्चन वहां पे प्रैक्टिस करोगे, नहीं छूटेगा, ठीक है। तो हम क्या कह रहे थे, 15 दिनों में आपका जीएस कंप्लीट हो जाएगा। आपको जो डर लग रहा है कि जीएस का लेवल कैसे बढ़ेगा और क्या होगा, 15 डेज, 15 दिन अगर आपने ईमानदारी से इस क्लास को देख लिया तो आप और इससे ज्यादा आपका समय लगना ही नहीं है। 15 दिनों में इस क्लास को आप रिपीट भी कर दोगे, अगर 4-4 घंटे देख रहे हैं तो। समझ में आ रहा है, रिपीट हो जाएगी क्लास और कुछ नहीं छूटेगा, कॉन्सेप्ट भी बिल्डअप होगा, फैक्ट्स भी आपके हाथ में आएगा, और जो रहा सहा कसर है वो आपका नोट्स पूरा कर देगा। आप जाके देखिए रिजल्ट, अगर आपका जीएस के कारण खराब होता हो। मैथ रीजनिंग का वही हाल है, आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप होगा हर एक वीडियो के अंदर, वो छोटा है या बड़ा है, आपको वो कॉन्सेप्ट समझाया गया है, बताया गया है। अभी आप देखो 20 तारीख तक उसके अंदर कई सारे और क्लासेस ऐड होने वाले हैं मैथ्स के अंदर, ठीक है। 15 मार्च तक मैथ और रीजनिंग के, 15 मार्च नहीं, ज्यादा कह दिया मैं, ये फैब तक, 28 फैब तक लास्ट होते होते मैथ्स के लगभग क्लासेस जो है ना, नया एडवांस वाला, वो मैंने बोला था ना, मैंने वादा किया था कि आपको एडवांस लेवल की क्लास अवेलेबल करवाएंगे, है ना। और आप लोगों को लगा कि सर बोले हैं नहीं करवाएंगे, आ रहा है, क्लास आना स्टार्ट हो गया। अब एडवांस लेवल आ रहा है आपके अंदर, और वो हम फैब होते होते कंप्लीट करवा देंगे। और मैक्सिमम जब 15 मार्च होगा तो आपका रीजनिंग और मैथ के वो सारे एडवांस लेवल पे आप अगर चाहे तो प्रैक्टिस करके उसको ठीक कर सकते हैं। टीचर्स आपके लिए अवेलेबल है, टीचर्स अवेलेबल हैं। तो ये अभी, और अगर इस एग्जाम को आप ठीक कर लेते हो, एडीओ के एग्जाम को ठीक करने का मतलब आपको समझ में आ रहा है। अगर आप में से कोई एडीओ को लेकर बहुत सीरियस है और लिटरली उस एग्जाम को निकालना चाहता है, तो यहां अगर आपने मैथ और रीजनिंग को ठीक किया, पाइपलाइन में इतने सारे एग्जाम हैं, लाइक सीजीएल भी दोगे,
आगे फिर आपका दरोगा का एग्जाम आएगा, वहां भी मैथ्स के कुछ सवाल ही होते हैं। तो ऐसे कोई भी एग्जाम इंटर लेवल होगा या कोई भी एग्जाम बिहार के बाहर भी दोगे, आपका यहां से कंप्लीट हो जाएगा। समझ में आ रहा है? जीएस अगर सही तरीके से कर लिए तो अपकमिंग जो बीपीएससी 72 है उसके अंदर सीधा सीधा काम देगा। वो कुछ चीजें ऐड होगी क्योंकि बीपीएससी का 72 है तो ऐड होगी, लेकिन वो सीधा सीधा काम आएगा। तो आपको इस एग्जाम को तो छोड़ना ही नहीं है, और इस एग्जाम की गारंटी के साथ। आई थिंक फी तो मुझे नहीं लगता बहुत ज्यादा है, 500 है ना, 500 ही है। उसके अंदर नोट्स भी प्रिंटेबल है, सब कुछ है, तो आप बेहतर तैयारी कर सकते हो। क्यों दिमाग खपाना है कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कहां से पढ़ना है? इतना ज्यादा आपके पास कंटेंट है, किताबें हैं, कितना पढ़ोगे? अब तो समय है नहीं इतना पढ़ने का। तो आपको एक बेहतर नोट्स, अरेंज क्लास, सब कुछ मिल रहा है विद मैथ एंड रीजनिंग। तो आप वहां पे जाइए, सीधा उसको कंप्लीट कीजिए, कहानी खत्म। सीधा कंप्लीट कीजिए और कहानी खत्म। अभी जो हमारे साथ पिछले 2-3 महीनों से जुड़े थे ना, क्योंकि क्लासेस तो बहुत पहले से हो रही है, तो जो पहले से जुड़े थे जिनको लग रहा था कि उनसे एग्जाम निकलेगा ही नहीं, मैथ कैसे होगा, रीजनिंग कैसे होगी, मतलब एकदम परेशान थे, अब कॉन्फिडेंस में है। जब उनसे पूछा जाता है ठीक है, हाँ सर थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है, उसको अब समय है हमारे पास, कर लेंगे। तो सवाल है कि अभी से भी अगर आप पहले एग्जाम दे रखे हो तो आपके पास मौका है कि चीजों को ठीक कर लीजिए। ठीक करने का समय अभी है, और अगर ये सोचते ही रह जाओगे तो फिर दिक्कत है। सोचते रह जाएंगे तो दिक्कत है। ऐसा नहीं कि आपने कहीं पढ़ाई की और आपको लगता है कि अब क्यों करें, तो ये मत करो। अभी समय है जहां पे चीजों को इंप्रूव किया जा सकता है। तो उस इंप्रूवमेंट के लिए आपको ये साथ आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और जिसको भी जो सवाल था, आई थिंक उसका जवाब हमने दे दिया। अब क्लास के साथ जुड़िए अगर जिनको भी जुड़ना है, और बाकी हम लोग 2-3 दिनों के अंदर पूरे फुल फ्लेज में एक नए सिरे से आपके इस प्लेटफॉर्म पे भी रहेंगे, और कई सारी और चीजें हैं जो हम करवाएंगे, कंटिन्यू आएगी वो, जो आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए, वो हर तरह के एग्जाम के लिए बड़ा ही फायदेमंद होगा। तो वो सारी चीजें हैं, और बाकी ऐप पे सब कुछ चल रहा है। ठीक है, ऐप पे चले जाइएगा, आपको वही कोर्स मिल जाएगा। चंद्रमणि आईएएस अकेडमी को डाउनलोड कर लेना, दैट्स इट, इतना ही काफी। और एक और बात है, आप में से किसी को अगर लगता है ना कि नहीं सर कुछ ऐसा तरीका बताइए कि इस एडीओ का एग्जाम भी निकल जाए और हमको पढ़ना भी नहीं पड़े, वो भी हमारे पास है। आज ही हमने एक रील देखा है, एक स्टूडेंट ने भेजा है कि सर ये चलेगा क्या? हमने बोला हाँ बिल्कुल चलेगा। अब उस रील में क्या था, एक पंडित जी है, वो कहते हैं कि अगर किसी का बच्चा नहीं पढ़ा सालों, पूरे 1 साल में नहीं पढ़ा, और उसको एग्जाम देना है और एग्जाम क्वालिफाई करना है, तो भगवान शिव को, जहां तक मुझे याद आ रहा, भगवान शिव को बेलपत्तर, शहद और कुछ लगा के चढ़ा दीजिए, वो बच्चा पास कर जाएगा। तो जब मैट्रिक का एग्जाम निकल जाएगा तो ही नहीं निकलेगा, सालों भर नहीं पढ़ा उसका निकल गया। तो आप लोग तो कुछ तो पढ़े ही हो, तो नहीं, अगर लगता है कि नहीं बिना पढ़े निकालना है, तो वो सब भी जुगाड़ कहिएगा तो वही सब ने ला के दे देंगे कि कम से कम एग्जाम आपका निकल जाए। तो कुछ ऐसा मत कीजिए, अच्छे से तैयारी कीजिए और एग्जाम को निकालिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन।